नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर एनर्जीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं और रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद वे अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। विभिन्न परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और वो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक हिस्सा लेते हैं और रिएक्शंस के बाद नए एलिमेंट के नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि एलिमेंट की आइडेंटिटी बदल जाती है। रिएक्शंस के पहले नाभिक अलग एलिमेंट का नाभिक रहता है, रिएक्शंस के बाद वह नए एलिमेंट के नाभिक बनाते हैं। आइए देखते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं के प्रकार। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और दूसरा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इसमें बड़ा नाभिक टूट करके छोटे नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब है टूटना, फिशन टूटना। बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे नाभिकों का निर्माण करते हैं। और संलयन यानी जुड़ना, दो छोटे नाभिक आपस में जुड़ करके वह एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक बड़ा नाभिक बनता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो या अधिक हल्के तत्वों के नाभिक की रचना करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बड़े तत्व से छोटे तत्वों का निर्माण होता है। यूरेनियम एक बड़ा नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और प्लस और प्लस आपस में रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, उसे बांधे रखना मुश्किल होता है। तो यूरेनियम में जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, तो इसे 92 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनको बांधे रखना मुश्किल होता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए वो अनस्टेबल है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए टूट करके छोटे नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब ये यूरेनियम जो है टूट करके छोटे नाभिक का निर्माण करते हैं। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब ये नाभिक टूट जाता है और यह बेरियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करते हैं। साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलता है और ये बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, इसको मेंटेन करना या नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। नाभिकीय फिशन रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। इसी टेक्नोलॉजी से एटॉम बम या परमाणु बम बनाया गया है। आपको मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। उसे भयंकर विनाश हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में विनाश हुआ था। ये जो है इसी टेक्नोलॉजी पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के आधार पर ही परमाणु बम बनते हैं। ये जो ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम बिजली पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और बिजली पैदा किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है और इस ऊष्मा से
पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन को घुमा करके विद्युत पैदा करने के लिए किया जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र में यूरेनियम को ही रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है और फिशन रिएक्शन होता है और इससे ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल भाप बनाने के लिए करते हैं और भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और इससे विद्युत पैदा किया जाता है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया यह दो प्रकार की होती है, एक है नियंत्रित और दूसरा होता है अनियंत्रित। श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि या चेन रिएक्शन मतलब ऐसी अभिक्रिया जो लगातार चलती आती है। श्रृंखला रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाता है इसे हम बोलेंगे श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है अनियंत्रित यानी कि बिना किसी नियंत्रण के वह श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलते रहता है और दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक बड़ा नाभिक होता है यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब यह छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इस टूटने के दौरान 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है यह पुनः अगले यूरेनियम से टकराते हैं। ये यूरेनियम है, इस पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यह 2 भाग टूट जाता है और यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स निकलता है और ये तीनों न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम से टकराते हैं और ये तीनों न्यूट्रॉन जो है अगले 3 यूरेनियम से टकराएगा। इसके बाद ये पुनः टूटेगा और यहां पर पुनः जो है 3 न्यूट्रॉन बाद मिलेगा। ऐसी क्रमशः जो है ये श्रृंखला आगे की ओर बढ़ते जाएगा। पहला एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकले, ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम से टकराएगा और फिर यहां पे पुनः जो है यहां पे 9 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब ये 9 न्यूट्रॉन्स जो है अगले 9 यूरेनियम से टकराएगा और इस तरह से जो श्रृंखला जो है लगातार बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये सारे यूरेनियम टूट नहीं जाते। ये श्रृंखला अभिक्रिया कब तक चलेगा? जब तक ये सारे यूरेनियम टूट नहीं जाते। इसी श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर ही परमाणु बम बनाया गया है, एटम बम बनाया गया है। ये बहुत जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज्यादा विनाश होता है। एक दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जब न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तब यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इनमें से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके अलग कर लिया जाता है। इन 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके नियंत्रित तरीके से हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है और केवल एक ही न्यूट्रॉन को अगले यूरेनियम से टकराने की अनुमति दी जाती है। जब भी विखंडन अभिक्रिया होता है तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं तो 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है और केवल एक ही न्यूट्रॉन को अगले यूरेनियम से टकराने की अनुमति दी जाती है। इसको हम बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा हम लोग विखंडन की दर को नियंत्रित कर सकते हैं और जो ऊर्जा निकल रही है इस ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत पैदा करने के लिए कर सकते हैं। परमाणु विद्युत संयंत्र में यही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करवाया जाता है और लगातार जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन करते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और इस ऊष्मा का इस्तेमाल हम लोग बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। परमाणु विद्युत संयंत्र जो होता है इसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, धुआं नहीं निकलता। वर्तमान में ताप विद्युत संयंत्र जो है
इसमें कोयले को जलाते हैं जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है, राख निकलता है। लेकिन परमाणु विद्युत संयंत्र में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, राख नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। तो एक प्रकार से ये पर्यावरण अनुकूल है। हालांकि इससे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह बहुत ही डेंजरस होते हैं, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना आवश्यक होता है। और यह बहुत ज्यादा मात्रा ऊर्जा निकलती है, इसे जो कंट्रोल करना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें दो छोटे छोटे नाभिक आपस में टकराते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिक आपस में टकराते हैं। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु हुआ और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हुआ। ये दो छोटे छोटे जो नाभिक हैं ये आपस में टकराते हैं, टकरा करके ये एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान यहाँ पे 4 हो गया। तो ये जब छोटे छोटे नाभिक आपस में टकराते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संलयन अभिक्रिया, जुड़ना, बड़ा होना। ठीक है, छोटे छोटे नाभिक टकरा करके आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इस क्रिया के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। जो सूर्य है, सूर्य में यही अभिक्रिया चल रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम से बादल हैं, वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इतने ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। पृथ्वी पे पाई जाने वाली समस्त जो ऊर्जाओं का जो स्रोत है वह सूर्य ही है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें वह एनर्जी मिलती है। उसी प्रकाश ऊर्जा से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसी पर समस्त जैविक संसार अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही सूर्य इतना प्रज्वलित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है और वर्तमान में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किया गया है जिससे कि हम इस अभिक्रिया को नियंत्रित रूप से हम अपने पृथ्वी पर कर सकें। वर्तमान में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिजली पैदा करने के लिए या अन्य कामों के लिए किया जा सके। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अभी तक इसको नियंत्रित रूप से पृथ्वी पर करना संभव नहीं हुआ है।